जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के तीसरे दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में संपूर्ण हो जाती है। नव वर्ष 2082 अर्थात विक्रम संवत 2082 में हम संपूर्ण रामायण का पाठ करेंगे। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए प्रभु श्री रामचंद्र शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। मनुष्य को श्री रामचरितमानस का पाठ जीवन में एक बार अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह जनमानस का ग्रंथ है और इस ग्रंथ को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, क्योंकि यह तुलसीदास जी ने हिंदी व अवधी भाषा में लिखा है, जिसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा का पाठ। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्हे करतार, संत हंस गुण गहि पय परि हरि बारी विकार। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनोरता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का अर्थात हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग अर्थात साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन मिले ही, दलित दुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करहि भल पाई सुसंगो, मिटई ने मलिन स्वभाव भंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजी आई देऊ। उघर ही अंत न होई निवाहो, काल नेमी जिमी रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए हूँ कुबेसु साधु सन मानु, जिमी जग जामवंत हनुमानु। हानि को संग सुसंगति लाहो, लोक हूँ वेद विदित सब काहो। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचे ही मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना
राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारक होई लिखिय पुराण, मंजू मसी सोई सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखें सुलक्षण लोग। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दोहू नाम भेद विधि कीने, शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है, अर्थात एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। राम रूप से जीव मात्र की वंदना। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी। बंदों सबके पद कमल, सदा जोड़ी जुग पानी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनी चर कृपा करहु अब सर्व। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर दया कीजिए। आकर 4,84,84 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योगियों में 4 प्रकार के अर्थात स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तो तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करे हो छाड़ी छले छोहु। निज बोली बुद्धि बल भरोस मोही नाही, ताते बिने करूं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर जल छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चय हूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझने एक अंग उपाऊं, मन मति रंग मनोरथ राऊं। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ क्लेश मात्र भी नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई ने छाछी। छमी हई सज्जन मोरी डिटाई, सुनी हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी डिटाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर अर्थात प्रेम पूर्वक सुनेंगे।
जो बालक कह तो तेरी बाता सुने मुदित मन, पितु अरु माता हंसी हई कोर, कुटिल को विचारी जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कै वित्त के ही लाग का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर बनीति सुनत हर साई, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सरसरी समय भाई, जे निज बाड़ी बड़े ही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व दो बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग्य छोट अभिलाषु बड़े करऊं एक विश्वास, पहई सुख सुनी सूजन सब खल करी हई उपहास। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवो सदसृत अजर बिहारी। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा। हंस ही बक दादुर चातक ही, हंस ही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक ने राम पद ने हो, तिन्हें कहीं सुगध हास रस हो। भाषा बनी थी भोरी मति मोरी, हंसी भेजोगे हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति ने सामुझीनी की, तिन्ही कथा सुनी लागे फीकी। हरि हर पद रति मति ने कुत रखी, तिन्हें कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिये जानी, सुनी हई सूजन सराही सुबानी। कवि ने हो नहीं बचन प्रवीणो, सकल कला सब विद्याहीनो। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी के भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं और सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधान। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकार। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर अर्थात सतपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ।
बनी थी मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनी हई सुमति जिने के, विमल विवेक मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवो सुत दशरथ अजर बिहारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार बच्चों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस श्री रामचरितमानस को अपने बंधु बांधवों, अपने सगे संबंधियों, विशेषकर अपने बड़े बूढ़ों को अवश्य सुनाएं, जिससे वे श्री रामचरितमानस का पाठ सुनकर श्रवण करके अपने जीवन को सफल बना सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।